आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, सो क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया है चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। सो हम लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं एंड हर एक ऑप्शन में 2 कंपाउंड और उनका मैग्नेटिक बिहेवियर और ज्योमेट्री दिया है। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। सो बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें हर एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर और उसकी ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना पड़ेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम एक बार सारे मेटल्स पे उनका चार्ज निकाल लेते हैं एंड उनका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो स्ट्रक्चर बनाने में क्रिस्टल फील्ड में। सो यहाँ पे आपका साइनाइड है। साइनाइड पे -1 चार्ज होता है। 6 आइटम आएंगे साइनाइड के, 6 मॉलिक्यूल, और -4 चार्ज है। दैट मीन्स यहाँ आयरन पे +2 चार्ज है। सिमिलरली यहाँ पे -3 बाहर है, 6 साइनाइड है। दैट मीन्स आयरन पे +3 चार्ज है, क्योंकि साइनाइड अपने साथ एक ही लाता है हमेशा। कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल ही न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो यहाँ निकल पे 0 है। एंड यहाँ पे साइनाइड है 4 एटम्स, तो -4 और -2 एंड 8, दैट मीन्स निकल पे +2 चार्ज है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी NiCO4 है। कार्बन मोनोऑक्साइड है आपका न्यूट्रल लिगेंड, तो निकल पे 0 चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है आपका न्यूट्रल लिगेंड एंड -1 है। दैट मीन्स कोबाल्ट पे -1 चार्ज है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे H2O आपका न्यूट्रल लिगेंड एंड +3 चार्ज है। दैट मीन्स कोबाल्ट पे सारा का सारा +3 है। सिमिलरली आपका H2O वापस से न्यूट्रल लिगेंड, दैट मीन्स जो भी चार्ज है वो मेटल पे ही है, एंड ये +3 मतलब क्रोमियम पे यहाँ पे। सो हम लोगों ने यहाँ पे चार्ज लिख लिया है। तो चलिए इनका क्रिस्टल फील्ड बनाने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, आपको जो यहाँ पे कंपाउंड दिए हैं इनके अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर एक बार लिख लें, जैसे यहाँ पे 6 साइनाइड है, दैट मीन्स यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर = 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है एंड यहाँ पे भी 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ये मतलब होता है कि जो आपका कंपाउंड है वो या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या तो स्क्वायर प्लानर हो सकता है। सो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सिमिलरली यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सो ये भी हो गया। लास्ट ऑप्शन में आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है एंड यहाँ पे भी आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सो चलिए देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हर एक एटम के लिए आपको, हर एक मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बनानी पड़ेगी। तो अगर हम पहले ऑप्शन का बनाएं तो यहाँ पे फेरस साइनाइड है 6 साइनाइड्स एटम के साथ एंड +2 है। तो बेसिकली आयरन का कन्फिग्रेशन होता है, अगर आप Fe का कन्फिग्रेशन लिखें तो Fe आपका 26 होता है। इसका जो वैलेंस शेल होता है ये होता है आपका 3d6 4s2। अगर आप इसको +2 में ले जाएंगे तो इसका कन्फिग्रेशन होगा 3d6 4s0। सिमिलरली +3 में ले जाएंगे तो कन्फिग्रेशन होगा 3d5 4s0। तो ये आपके वैलेंस शेल कन्फिग्रेशंस है। तो चलिए इसका CFAC बनाते हैं। आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का CFAC आना चाहिए ये करने के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का CFAC कुछ ऐसा होता है कि जो नीचे के 3 d ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं आपके dxy, dyz और dzx। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में T2G सेट भी बोलते हैं। एंड ऊपर होते हैं आपके dx² y² और dz², इसको हम EG सेट बोलते हैं। तो बेसिकली ये आपका d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे, अब हमारे पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे यहाँ पे, तो भरते समय आपको ध्यान रखना है लीगेंड के टाइप का। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है जो साइनाइड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड पेयरिंग कराएगा, मतलब यहाँ पे पेयरिंग होगी। तो अगर हम पेयरिंग के साथ इसे भरेंगे, तो अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन भरें यहाँ पे तो 1 2 3, अब जो बाकी के 3 आएंगे वो या तो ऊपर जा सकते हैं या तो यहाँ पेयर हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पेयरिंग कराएंगे इसलिए यहाँ पेयर हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भर लिए, तो हमारे पास 2d खाली है। तो 2d खाली है मतलब d2, एंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दैट मीन्स 6 में से 2 हमने d में भर दिए, बाकी के 4 बाकी हैं। ये 4 आएंगे आपके sp3 में।
सो यहाँ पे आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3, तो इसके लिए तो D2sp3 बिल्कुल सही है। एंड क्योंकि यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से ये डायमैग्नेटिक भी है। तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑक्टाहेड्रल और डायमैग्नेटिक, सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स के लिए। दूसरा कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 3d5 है, तो अगर आपको 3d5 बनाना है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड हो गया। जैसे ही ये अनपेयर्ड हुआ तो ये D2sp3 तो अभी भी है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही डी खाली हैं, तो D2sp3 तो है लेकिन डायमैग्नेटिक नहीं है। तो ये ऑप्शन, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका गलत दे रहा है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। चलिए बाकियों के क्रिस्टल फील्ड्स देखते हैं एक बार। तो NiCO4 है। NiCO4 आपको पता होना चाहिए, हमेशा एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो टेट्राहेड्रल का जो CFSE होता है बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल का उल्टा होता है। जो नीचे होते हैं EG सेट एंड ऊपर होते हैं आपके T2G सेट। तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल की जगह टेट्राहेड्रल बन गया। अब यहाँ पे T2G। Ni का कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा होता है, निकल का 3d8 एंड 4s2। क्योंकि यहाँ पे 0 चार्ज है, दैट मीन्स ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल के, 8 और 2 10, ये 10 के 10 हम भरेंगे इसमें। तो अगर आप 10 के 10 इसमें भरेंगे, याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दैट मीन्स ये पेयरिंग कराएगा। तो हम पेयर करते हुए अगर ये भरें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, बिल्कुल सही। एंड पूरे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भर लिए हमने, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, दैट मीन्स ये डायमैग्नेटिक भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, डायमैग्नेटिक एंड sp3, तो ये तो सही है। चलिए दूसरे कॉम्प्लेक्स के लिए वेरीफाई करते हैं। निकल का कन्फिग्रेशन वापस से ही है, लेकिन इस बार हमारे पास है +2 चार्ज। +2 चार्ज करेंगे तो 3d8 से ये 4s2 के इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, तो ये 8 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे वैलेंस शेल में। तो वापस से अगर आप इसका बनाएंगे क्रिस्टल फील्ड, तो 1 2 3 ऊपर के T2G एंड नीचे के EG सेट, यहाँ T2G यहाँ EG। सो बेसिकली अगर आप 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एंड क्योंकि ये CN है, लेकिन हम एक बात भूल रहे हैं यहाँ पे, इतनी जल्दी हमने जो बिल्कुल NiCO4 की तरह करा वो NiCN4 की तरह वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं एंड हमें पता होना चाहिए कि NiCN4 T2G नहीं होता। NiCN4 जो स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लानर होता है। स्क्वायर प्लानर का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अलग होता है टेट्राहेड्रल से, तो ये वाला वैलिड नहीं होगा NiCN4 के लिए। NiCN4 के लिए हमें स्क्वायर प्लानर स्प्लिटिंग करानी पड़ेगी। तो स्क्वायर प्लानर स्प्लिटिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपके दो होते हैं DYZ और DZX। इनके जस्ट ऊपर एनर्जी में होता है आपका DZ², उसके ऊपर होता है DXY एंड सबसे ऊपर होता है DX² - Y²। ये 5 आपके जो d ऑर्बिटल है इस तरह अरेंज्ड होते हैं NiCN4 के लिए। तो चलिए इनको अगर हम भरेंगे, फिर से 8 इलेक्ट्रॉन्स है, हमने देखा था कि 2 निकाल देंगे 10 में से, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो अगर 8 भरें एंड पेयरिंग भी कराएंगे क्योंकि साइनाइड है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 भर लिए, 5 6 एंड 7 8। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 d खाली है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 4 है, 1 d में गया, बचे 3, तो DsP2। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 स्क्वायर प्लानर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। एंड क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है इसलिए ये डायमैग्नेटिक होगा। तो डायमैग्नेटिक तो है लेकिन स्क्वायर प्लानर है और DsP2 है, sp3 नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सेकंड कॉम्प्लेक्स इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में बेसिकली आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा NiCO4 और COCO4। तो NiCO4 अभी हमने देखा कि sp3 होता है और डायमैग्नेटिक होता है। अब कोबाल्ट यहाँ पे है, तो कोबाल्ट का आपका जो वैलेंसी होता है वो होता है 3d7 4s2, एंड जैसे ही आपने -1 लगाया तो 3d8 बन गया। तो बेसिकली आपको वापस से 10 इलेक्ट्रॉन भरने, एंड क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है टेट्राहेड्रल में, एंड हमने 10 इलेक्ट्रॉन टेट्राहेड्रल में बिल्कुल NiCO4 में भरे थे, एंड ये sp3 आता है, sp3 टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक भी, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। बचता है आपका लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे कोबाल्ट है आपके पास +3 में एंड क्रोमियम है +3 में। तो कोबाल्ट का कन्फिग्रेशन हमने अभी जस्ट देखा था, जो है 3d7 4s2, ये आपका कोबाल्ट। सिमिलरली क्रोमियम का जो कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 3d5 4s1। तो कोबाल्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे ही हम +3 में करेंगे तो ये दोनों उड़ जाएंगे 0 एंड यहाँ पे 6 आ जाएगा 3d6। सिमिलरली जैसे क्रोमियम +3 में जाएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उड़ेगा, ये 0 हो जाएगा एंड ये 3d3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल अगर हम CFAC बनाएंगे तो बेसिकली फिर से नीचे 3 इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल्स एंड ऊपर 2, ये आपके पहले कंपाउंड के लिए एंड दूसरे कंपाउंड के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही, नीचे T2G ऊपर EG। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, क्योंकि हमें कोबाल्ट +3 में दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, मतलब 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे H2O है, H2O वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब पेयरिंग नहीं कराएगा, तो ये ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है एंड यहाँ पे कोई भी d ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसलिए sp3d2 है। तो d2 sp3 तो इसके लिए गलत हो गया, पैरामैग्नेटिक सही था। चलिए एक और बार इन पे आते हैं, ये है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। तो क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स में बेसिकली आपके पास क्या होगा, यहाँ पे Cr आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा क्योंकि +3 में है। तो +3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स भरे तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक तो ये है, सही है, पैरामैग्नेटिक हो गया एंड 2 d ऑर्बिटल खाली है, तो d2 sp3। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन इस क्राइटेरिया को फेल कर रहा था, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 NiCO4 और COCO4 2- एंड यही आपका करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक यू, ऑप्शन नंबर 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।